कि वर्तमान में भारत की 90% जनसंख्या जो अपने आप को सनातनी कहती है, असल में वे लोग सनातनी नहीं है। नहीं। लेकिन हिंदू तो अवश्य होंगे भाई, लेकिन हिंदू तो अवश्य होंगे, क्योंकि जो खुद को सनातनी कहता है वो खुद को हिंदू भी तो कहता है। तो इस विषय में भी आप जानकारी दें मानव समाज को। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उन सब ने केवल एक ठप्पा लगा रखा कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि ना वो सनातन की परिभाषा से परिचित हैं, ना वो हिंदू की परिभाषा से परिचित हैं। अब हिंदू की क्या परिभाषा है? हिंदू उसे कहते हैं जो किसी भी प्रकार का नशा करना तो दूर, जो नशीली वस्तुओं को छूने से भी डरे, बिल्कुल, उसे कहते हैं हिंदू। हिंदू उसे कहते हैं जो मांस को खाना, मांस भक्षण करना तो बहुत दूर की बात, मांस को छुए भी नहीं। हिंदू असल में उसे कहते हैं जो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करना तो दूर किसी को सलाह भी ना दे। हिंदू असल में उसको कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मानकर उनकी पूजा करना तो दूर किसी को सलाह भी ना दे। अगर वे हिंदू की परिभाषा से परिचित होते तो, लेकिन उन्हें हिंदू की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं है। जब आप गीता जी को पढ़ेंगे तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 15, गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को 4 गालियां दी हैं। अब वीडियो देख रहे बहुत सारे हिंदू कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, अगर ऐसा लिखा होता तो हमारे चारों शंकराचार्य संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता हैं, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमारे बहुत सारे आचार्य जी, ये तो दिन रात प्रवचन करते हैं, इन्हीं धर्मशास्त्रों को दिखाकर सामने रखकर धारा प्रवाह संस्कृत में प्रवचन करते हैं। तो क्या इन्होंने कभी देखा नहीं होगा? देखा है तो इन्होंने फिर बताया क्यों नहीं? तो कजोड़ जी, इन्होंने वेद जरूर पढ़े हैं, गीता जी जरूर पढ़ी है, लेकिन ये वेद और गीता जी कोई कॉमिक्स नहीं है, कोई चुटकुलों की पुस्तक नहीं है जो पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। पहली बात तो चारों वेदों को पढ़ना, उनका निष्कर्ष निकालना महाभारत है, और चारों वेदों का सार यानी निष्कर्ष गीता जी। तो गीता जी कितनी सांकेतिक होगी, कितने कोड वर्ड में होगी। इसलिए गीता जी को समझाने वाला पूरे विश्व में एक समय में केवल एक ही धर्मगुरु होता है, केवल एक ही धर्मगुरु, और वो धर्मगुरु वर्तमान में पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी हैं। इनके अलावा इन वेदों को सतयुग से हमारे ऋषि महर्षि पढ़ रहे हैं। इन वेदों को आज तक ना तो वशिष्ठ जी समझ पाए जो कि श्री रामचंद्र जी के गुरु थे, इन वेदों को ना ही श्री दुर्वासा जी समझ पाए जो कि श्री कृष्ण जी के गुरु थे। फिर बाकी छोटे मोटे आचार्य संत महंत, इनके बेचारों की औकात ही क्या है? अगर ये लोग समझ चुके होते तो आज धार्मिकता में हम लोगों का स्तर इतना नीचे नहीं होता। आज ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बने होते। आज हमारा देश और विश्व जातियों में नहीं बटा होता, टुकड़ों में नहीं बटा होता, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े नहीं होते, एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच की भावना नहीं होती। लेकिन आज से पहले साधु संत महात्मा ऋषि इन वेदों को समझ नहीं पाए। एकमात्र संस्कृत को पढ़ लेना या संस्कृत भाषा का ज्ञान हो जाना यह साबित नहीं करता कि आप जी विद्वान हैं।
एक भाषा विशेष को पढ़ लेने से कोई विद्वान नहीं होता। जिस प्रकार एक 5वीं कक्षा का बच्चा है, उसको हिंदी अच्छे से पढ़नी आ जाती है और पीएचडी की पुस्तकें भी हिंदी में होती हैं। वो 5वीं कक्षा का बच्चा पीएचडी की पुस्तक को जो हिंदी में है उसको अच्छे से पढ़ेगा, लेकिन क्या वो 5वीं कक्षा का बच्चा पीएचडी की पुस्तकों में जो मीनिंग लिखे हैं, जो शब्दों के जो अर्थ हैं, क्या उसको समझ जाएगा? नहीं समझ पाएगा। इसी प्रकार ये हमारे धर्मगुरु विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ जैसे, मार्कंडे जैसे, दुर्वासा जैसे, इनको केवल संस्कृत भाषा का ज्ञान था। शास्त्रों में क्या लिखा है भक्ति और भगवान के विषय में, ये इस बात की गहराई तक नहीं जा पाए। अन्यथा भक्ति मार्ग में आज समाज का स्तर इतना नीचे नहीं होता। तो कजोड़ जी इन चारों वेदों को और गीता जी को आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ने पढ़ के बताया, निष्कर्ष निकाल के दिखाया। तो गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तीनों गुणों की पूजा को रिजेक्ट किया गया है। 3 गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। तो गीता जी इन तीनों, इन तथाकथित भगवानों की अज्ञानता के कारण समाज ने इनको भगवान मान लिया, जबकि इनसे ऊपर तो और बहुत बड़ी बड़ी परम शक्तियां हैं। तो गीता जी खुद ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को रिजेक्ट करती है। सभी वीडियो देखने वालों से प्रार्थना है, अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 15। आजकल तो आप गीता जी को गूगल पर भी देख सकते हैं इन अध्याय को। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में क्या लिखा है, स्पष्ट रूप से हिंदी में भी उसका ट्रांसलेट होके लिखा हुआ मिल जाएगा कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, गीता का ज्ञान देने वाला भगवान कहता कि मेरी पूजा भी नहीं करते, केवल तीनों गुणों की भक्ति में लगे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को गीता जी में 4 गालियां दी गई है। अब बताइए हम धीरेन्द्र शास्त्री जी को कैसे सनातनी कह सकते हैं? क्या उनकी पूजा सनातनी है? क्या उनकी पूजा वेदों के अनुसार है? अब मन में सवाल उठेगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी तो बहुत बड़े हनुमान भगत हैं और पूरा हिंदू समाज हनुमान जी की पूजा करता है, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी यह ज्ञान नहीं कि भगवान कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए? 101% ज्ञान नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान जी के पुजारी हैं, बालाजी के पुजारी हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी से कोई पूछे कि सनातनी शास्त्रों में, अगर उन्हें यह पता हो कि सनातनी शास्त्र क्या हैं, सनातनी शास्त्र हैं 4 वेद। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 4 वेद मनु को दिए, मनु ने फिर अपने वंशजों को दिए, उन ब्राह्मणों ने फिर आम समाज को 4 वेदों का ज्ञान दिया, जैसा भी उन्होंने समझा। तो सनातनी शास्त्र हैं 4 वेद। जिस समय हिंदुओं की ये कुरान शरीफ नहीं थी, कुरान मजीद नहीं थी, तौरेत नहीं थी, जबूर नहीं थी, इंजिल नहीं थी, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब नहीं था, ईसाइयों की बाइबल नहीं थी, हिंदुओं की गीता नहीं थी, उस समय ये 4 वेद थे। 4 वेद। तो 4 वेदों से ही हर संप्रदाय के धर्म ग्रंथ निकले। तो वेदों में जो ज्ञान है भक्ति और भगवान को लेकर, वो संपूर्ण मानव समाज के लिए है। द्वापर में महाभारत के युद्ध में गीता जी का ज्ञान दिया गया। गीता जी का ज्ञान स्पेशल हिंदुओं के लिए नहीं है, पूरे मानव समाज के लिए है। क्योंकि जिस समय गीता जी का ज्ञान दिया जा रहा था
उस समय पृथ्वी पर ना हिंदू धर्म था, ना मुस्लिम धर्म था, ना ईसाई धर्म था, ना सिख धर्म था, ना कोई जैन धर्म था, ना यहूदी थे, ना कोई मंगोली थे। सब वेदों के अनुसार साधना किया करते थे। आगे चलकर कोई मुसलमान बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। तो चारों वेद और गीता जी में भक्ति और भगवान को लेकर जो ज्ञान है वो संपूर्ण मानव समाज के लिए है। आप विचार कीजिए, आज हमारा समाज कितनी जातियों में बट गया है। जाति जाति में भी आपस में ऊंच नीच को लेकर झगड़े फसाद। सतयुग में कोई जाति नहीं थी, त्रेता में कोई जाति नहीं थी, द्वापर में कोई जाति नहीं थी। अगर थी तो आप मुझे बताइए। आज जिस प्रकार से हम लोग अलग अलग संप्रदाय के अपने अपने नाम के आगे अपनी जाति लगाते हैं, सिख भाई अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं, हिंदू भाई अपने नाम के आगे कोई चौहान लगाता है, कोई यादव लगाता है, कोई जाट लगाता है, कोई ब्राह्मण लगाता है, मुसलमान भाई अपने नाम के आगे कोई खान लगाता है, कोई शेख लगाता है। त्रेता युग में आप जिन जिन लोगों को जानते हैं, क्योंकि हम हिंदू समाज के लोग, हमने रामायण बहुत देखी है, महाभारत हमने बहुत देखी है, तो थोड़े बहुत जो पात्र हैं उनको हम जानते हैं। आप मुझे बताइए, त्रेता युग में हम रामचंद्र जी के परिवार से शुरू करते हैं। क्या रामचंद्र जी के नाम के आगे आपने कभी खान लगा हुआ देखा, सुना? उन्होंने कभी कहा हो कि मैं रामचंद्र खान या मैं रामचंद्र सिंह? उनकी माताजी ने कभी अपने नाम के आगे लगाया हो मैं कौशल्या कौर, सीता कौर, सीता बानो, कौशल्या बानो? लक्ष्मण जी ने अपने नाम के आगे कभी सिंह, कौर, कुमार, खान कुछ लगाया? भरत ने लगाया? नहीं। शत्रुघ्न ने लगाया? दशरथ के नाम के आगे पीछे कोई जाति सूचक शब्द थे? नहीं थे ना? नहीं थे। फिर आते हैं हम किष्किंधा में, बाली और सुग्रीव दो भाई थे। क्या बाली ने अपने नाम के आगे कभी सिंह लगाया? कोई जाति सूचक शब्द लगाया? क्या उसने कहा कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं? सुग्रीव ने ऐसा कोई शब्द लगाया? बाली का बेटा अंगद, उसके नाम के आगे कोई जाति सूचक शब्द था? रावण के नाम के आगे कोई जाति शब्द था? रावण का बेटा कौन? इंद्रजीत, मेघनाथ, अक्षय कुमार, 1,00,000 उसके बेटे थे। क्या कोई जाति सूचक शब्द था? द्वापर के बाद में सारी जातियां बनी है, सारे धर्म बने हैं, और आज पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा मानव समाज धर्म में और जातियों में बंटकर धर्म की परिभाषा भी भूल गया। तो कैसे हम इनको सनातनी कह सकते हैं? सनातन में तो कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी, सब एक परमेश्वर की पूजा करते थे, वेदों के अनुसार साधना किया करते थे, और सब गुरु बनाकर साधना किया करते थे। सबसे बड़ी बात, बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति अध्यात्म की शुरुआत नहीं करता था। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता था तो अध्यात्म के अनुसार उस बच्चे को गुरु से जोड़ दिया जाता था, क्योंकि बिना गुरु के भक्ति होती नहीं है। सही। श्री रामचंद्र जी, जिनको लोग भगवान कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने भी भक्ति की शुरुआत करने के लिए वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया। भाई उनको क्या जरूरत थी गुरु बनाने की? वो तो 3 लोक के प्रधान देव हैं, विष्णु जी के अवतार थे, उनको भला गुरु बनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन उनको पता था कि अध्यात्म की शुरुआत सनातन धर्म में गुरु से ही होती है। श्री कृष्ण जी द्वापर में आए, वो भी 3 लोक के देव हैं,
प्रधान शक्ति हैं, उन्होंने भी दुर्वासा जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया। श्री कृष्ण जी के सतगुरु रामपाल जी ने 2 गुरु बताए। श्री कृष्ण जी का एक गुरु था संदीपनी, जो केवल उनको अक्षर ज्ञान की जानकारी देता था, और श्री कृष्ण जी के धार्मिक गुरु थे श्री दुर्वासा जी। तो श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाकर भक्ति की शुरुआत की। फिर आज का सनातनी, आज का हिंदू कौन सी खेत की मूली है जो बिना गुरु बनाए मंदिरों में जा जाके, तीर्थों पे जा जाके अपनी मुक्ति करवा लेगा, 84 लाख योनियों से बच निकलेगा। तो असल में वर्तमान में लोग अध्यात्म की परिभाषा ही भूल चुके हैं। लोग हिंदू की परिभाषा ही भूल चुके हैं। आज हिंदू समाज में पहले तो यह कहा जाता था कि बेशक कोई घर बचा हो, बेशक कोई गांव बचा हो, लेकिन कोई घर नहीं बचा जहां पर शराब का इस्तेमाल ना होता हो, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तमाकू, जर्दा इनका इस्तेमाल ना होता हो। और आज क्या हो गया, कोई इंसान बचा हो तो बचा हो, लेकिन घर नहीं बचा जिस घर में नशा ना हो, कोई व्यक्ति मांस भक्षण करने वाला ना हो। तो अध्यात्म का स्तर कितना नीचे गिर गया सनातनी पूजा को छोड़ने के कारण। तो हिंदू वो है जो नशे को छुए भी ना, नशा करना तो बहुत दूर की बात है। आज घर घर में नशेड़ी पैदा हो रखे हैं। हिंदू वो है जो मांस को खाए भी ना, छूना तो बहुत दूर की बात है। आज घर घर में मांस भक्षण करने वाले राक्षस पैदा हो रखे हैं। हिंदू वो है जो ब्याज पर पैसा ना दे, क्योंकि जो लोग ब्याज पर पैसा देते हैं अंत में उनकी दुर्गति होती है। दुर्गति। ब्याज पर पैसा कौन लेगा? जो दुखी होगा, परेशान होगा, आर्थिक रूप से तंग होगा। एक तरफ तो वो व्यक्ति पहले से दुखी, ऊपर से आपने ब्याज लेकर उसको मां दुखी किया। अगर मदद करनी है उधार करो। यदि आप ब्याज पर पैसा देते हैं, आप उस परमपिता परमात्मा के सबसे बड़े दोषी हैं। ऐसे व्यक्ति की दुर्गति टल ही नहीं सकती देर सवेर। तो कैसे हम हिंदू कह सकते हैं? गीता जी और चारों वेद ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने को मना कर रहे हैं। और आज पूरा का पूरा हिंदू समाज ब्रह्मा विष्णु महेश तो छोड़िए, 33 करोड़ देवता तो छोड़िए, भैरव, भूत, बेताल, हनुमान, चौराहे, पेड़ पौधे इनकी पूजा में लगा हुआ है। आप कैसे उनको हिंदू कह सकते हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं को लंकापति रावण ने युद्ध में हराकर अपनी कैद में डाल रखा था। बेबस थे, लाचार थे। शनिदेव जिससे पूरी दुनिया डरती है, उस शनिदेव को रावण अपने पैरों के नीचे आसन बना के रखता था। ये वायुदेव, ये पवन देव, ये रावण के महल में झाड़ू निकाला करता था। वरुण देव जिसको जल का देवता कहते हैं, रावण का पानी भरा करता था। अग्निदेव रावण की रसोई में खाना बनाया करता था। तो हमारे धर्म गुरुओं का आध्यात्मिक स्तर इतना नीचे गिर चुका है, इन्होंने हमसे इन लाचार और बेबस देवी देवताओं की पूजा शुरू करवा दी। इससे अच्छा तो रावण की पूजा कर लो, जिसने 33 करोड़ देवी देवताओं को बंदी बना रखा था। तो उन देवताओं से तो उत्तम समर्थ रावण हुआ। इससे अच्छा तो रावण की पूजा करो। तो आध्यात्मिक स्तर बहुत नीचे गिर चुका है। तो बताइए, देवी देवताओं की पूजा करने वाला, मंदिर बनाकर उनमें मूर्तियां स्थापित करने वाला,
ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान बताकर उसकी पूजा करने वाला, हम कैसे उसको सनातनी कहें? कैसे हम उसको हिंदू कहें जो हर प्रकार की बुराइयां करते हैं? बाकी चोरी, जारी, निंदा, चुगली, मिलावट करना, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, काला बाजारी, ये तो आदमी की रग रग में समाया हुआ है। हम कैसे उसको सनातनी कह सकते हैं? उसके बाद भी यदि हम सनातनी यात्रा निकाल रहे हैं तो समय और पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। पहले स्वयं तो सनातनी बनो, पहले स्वयं तो यह जानो कि सनातन क्या है। ओम नाम की साधना कोई नहीं करता, गीता का ज्ञान देने वाला कौन है कोई नहीं जानता। किसी से भी पूछो गीता जी का ज्ञान किसने दिया, झट से बोलेगा श्री कृष्ण जी ने दिया। अगर वो गीता को ढंग से पढ़ लेता तो कभी नहीं कहता कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। अब सतगुरु रामपाल जी ने आके बताया, गीता जी का निष्कर्ष निकाल के बताया कि श्री कृष्ण जी तो केवल खड़े दिखाई दे रहे थे, एक यंत्र थे। श्री कृष्ण जी के अंदर भूत की तरह प्रवेश करके, और ये ब्रह्म जिसको काल कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का जो पति है, वो काल ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रेत की तरह प्रवेश करके गीता का ज्ञान बोल रहा था। अन्यथा जब आप महाभारत को पढ़ेंगे दूसरे खंड को, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने गीता जी में क्या उपदेश दिया था। तो हिंदू समाज ना ही तो चारों वेदों वाली साधना से परिचित है और ना ही गीता जी वाली साधना से परिचित है। तो किसी भी स्तर पर हम ये नहीं कह सकते कि श्री धीरेंद्र शास्त्री जी या देश के चारों शंकराचार्य या एकमात्र सतगुरु रामपाल जी को छोड़कर जितने भी धर्म गुरु हैं, कोई भी व्यक्ति सनातन की साधना करता है या अपने भक्तों से करवाता है, सब लोग सनातन से कोसों दूर है। ये तो एक मान बढ़ाई की हवस है, बगुलों में हंस बनने की चाहत है, जो सनातन का झंडा उठा के अपना नाम रोशन करने के लिए जो इस प्रकार की यात्राएं निकाल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। आप इस सनातन रैली में जाके देखिए, अगर आपको मौका मिले तो हर एक के मुंह में गुटखा होगा, जर्दा होगा, कोई दारू का ठेका आ गया तो कोई बियर पीने से नहीं चूकेगा, शराब की घूंट लगाने से नहीं चूकेगा, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं। जबकि कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा कि मांस खाए वो ढेड सब, और मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच। कबीर परमेश्वर जी ने मांस खाने वालों को ढेड की संज्ञा दी है। ढेड यानी नीच व्यक्ति। ढेड कोई जाति से संबंधित नहीं है। जो व्यक्ति नीच कर्म करता है वो ढेड है। जो व्यक्ति शराब पीता है, मांस खाता है, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, पान मसाला, कोई भी नशा करता है, ब्याज पे पैसा देता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, जो गीता जी ने मना कर रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना इष्ट मान के पूजता है, वो व्यक्ति कबीर जी की वाणी के अनुसार ढेड की संज्ञा में है, नीच की संज्ञा में है। फिर भी लोग अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। अब धीरेंद्र शास्त्री जी बालाजी की पूजा करते हैं, हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं। क्या हनुमान जी की पूजा का या हनुमान जी के भी इष्ट श्री रामचंद्र जी की पूजा का हमारे चारों वेदों में कोई प्रमाण है? क्या कोई भी धर्मगुरु ये साबित कर सकता है कि चारों वेदों में दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की पूजा करने का विधान है? पूरी गीता जी में क्या कोई भी धर्मगुरु ये साबित कर सकता है
कि श्री रामचंद्र जी की या हनुमान जी की पूजा करने का विधान है? और श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हनुमान जी को इष्ट मान के पूजते हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि अगर यही सर्वश्रेष्ठ भगवान है, परमात्मा है, यही अगर दुनिया को चला रहे हैं, तो सतयुग के प्राणी तो जानते भी नहीं थे कि रामचंद्र कौन है, हनुमान कौन है। इन दोनों का तो जन्म ही त्रेता युग में हुआ। त्रेता युग से पहले तो सतयुग था। सतयुग में भी लोग थे, वेदों के अनुसार भक्ति करते थे, वो तो जानते ही नहीं थे कि रामचंद्र कौन है। उस समय तो जन्म ही नहीं हुआ था। हनुमान को कोई जानता ही नहीं था, सतयुग का प्राणी। तो श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ना ही तो सनातनी पूजा से परिचित हैं और ना ही वो सनातनी भगवान से परिचित हैं। तो किसी भी सूरत में ये नहीं कहा जा सकता है कि सनातनी यात्रा निकालने वाले सनातनी होंगे, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता।